नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सावन अमावस्या के बारे में। 11 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय मास सावन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही हर जगह हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। मान्यता है कि इस पावन मास में भगवान शंकर की पूजा, व्रत और रुद्राभिषेक करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन अमावस्या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, जिसे शिव भक्तों, तांत्रिकों और पितृ उपासकों के लिए विशेष रूप से पावन माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वहीं इस माह में कई व्रत त्योहार आते हैं, जिसमें अमावस्या भी शामिल है। इस माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। यह तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पवित्र स्नान, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। विशेषकर यह दिन पितरों की शांति, नकारात्मक ऊर्जा के शमन और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए मनाया जाता है। सावन अमावस्या की एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धनी नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। वे दोनों बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थे। संतान की प्राप्ति के लिए वे दोनों तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा आदि करते रहते थे। एक दिन किसी संत ने उन्हें बताया कि तुम सावन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करो, भगवान शिव का व्रत करो और पितरों को तर्पण अर्पित करो। इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धनी ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से यह व्रत किया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। गंगा नदी में स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। शिव जी का पंचोपचार पूजन किया। पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया। इसके बाद कुछ समय बाद उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्येक वर्ष सावन अमावस्या का व्रत और पूजन करना शुरू किया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई। माना जाता है कि इस व्रत से पितृदोष समाप्त होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और शिव जी की असीम कृपा मिलती है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों अदृश्य रहते हैं, जिससे मानसिक स्थिरता आती है। यह दिन आत्मचिंतन, साधना और कर्म सिद्धि के लिए श्रेष्ठ है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन अमावस्या 24 जुलाई को देर रात 2:28 से शुरू होगा। वहीं 25 जुलाई को देर रात 12:40 पर सावन अमावस्या तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसी के लिए 24 जुलाई को सावन अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन पितृतर्पण, स्नान, दान और पुण्य कर्मों के लिए सावन अमावस्या को बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करके पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।
ऐसे में आइए जानते हैं इस वर्ष सावन अमावस्या का क्या महत्व है और शुभ मुहूर्त क्या क्या है। सूर्योदय सुबह 5:38 पर शुरू हो रहा है। सूर्यास्त शाम 7:17 पर हो रहा है। चंद्रास्त शाम 7:16 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 4:57 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:39 तक होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक होगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 तक और 12:48 से रहेगा। अब आइए जानते हैं सावन अमावस्या हम क्यों मनाते हैं या सावन अमावस्या क्यों मनाई जाती है। पितृतर्पण और श्राद्ध का विशेष दिन। यह तिथि पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने के लिए बहुत ही शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और अमावस्या तिथि को भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ होता है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। अमावस्या को तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विशेष उपायों से नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से भी मुक्ति मिलती है। प्रकृति की पूजा और व्रत। कुछ स्थानों पर इस दिन वट वृक्ष, पीपल और तुलसी की भी पूजा की जाती है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। जल स्रोतों का महत्व। इस दिन पवित्र नदियों, कुओं और जलाशयों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। यह स्नान शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। सावन माह की अमावस्या को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और ये भी कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष लगाना पितरों की शांति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है और इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिषी के अनुसार इस वर्ष सावन अमावस्या पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और हर्षण योग का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन को और भी खास बना रहे हैं। इन योगों के लिए किए गए दान, पुण्य, व्रत, तर्पण और उपाय कई गुना फलदायी माने जाते हैं। सावन मास में बारिश के आगमन से धरती का कोना कोना हरा भरा खिल उठता है। क्योंकि श्रावण अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और इसकी वजह से ही मानव जीवन सुरक्षित रहता है। इसीलिए प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी हरियाली अमावस्या का एक विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या पर पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इन वृक्षों में देवताओं का वास होता है। वृक्षारोपण के लिए उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भद्रा, रोहिणी, रेविता, चित्रा, अनुराधा शुभ फलदायी माने जाते हैं। किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाना, अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाना भी शुभ माना जाता है। सावन हरियाली अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।
धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की वजह से श्रावण अमावस्या बहुत लोकप्रिय है। दरअसल इस दिन वृक्षों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसे हरियाली अमावस्या भी हम कहते हैं।